नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम हरीश है। हाय हरीश भाई। ईश्वर की कृपा, अल्कोहलिक एनोनिमस की सुंदर संगत, आज शराब के जहरीले गुट से दूर हूँ। सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, मुझे जो स्लोगन दिया हुआ है, ये वक्त भी निकल जाएगा, दिस शॉल टू बी पास। बोलते हैं दोस्तों कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है। अभी धूप काला चालू है, धूप काला खत्म होगा, बारिश आएंगी, बारिश खत्म होगा, ठंडी आएंगी। यानी एक जैसा कभी परिस्थिति नहीं रहती। ये सृष्टि का नियम है। हमारे पुराने बुजुर्ग लोग कहते थे कि वो हमारे यहाँ मराठी में उकरीडा बोलते, कचरा घर को। कचरे घर की दशा बदल सकती है, तो हम तो इंसान है। इंसान की दशा भी बदल सकती है अगर उसको सही दिशा मिली। ये बहुत लोग, पुराने लोग बोलते थे हमको। दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले का मैं कुछ जीवन बताऊंगा, अपने अनुभव बताऊंगा, और ए में आने के बाद किस तरह से पहले परिस्थिति थी और उसके बाद कैसी धीरे धीरे बदलती गई। दोस्तों, मेरे शराबी जीवन की जो शुरुआत हुई थी, वो मेरे घर में ही हुई थी। मेरे घर में मेरे पिताजी नौकरी करते थे गवर्नमेंट ऑफिस में। 6-7 महीने में एक आध बार मेरे घर में नॉनवेज बनता था। तो वो उनके दोस्त वगैरह आते थे खाना खाने के लिए। तो मैं और मेरा भाई था, हम दोनों को भी वो कुछ मिलिट्री विल्ट्री की दारू लेके आते थे। मुझे और मेरे भाई को, दोनों को एक एक पैक देते थे खाना खाने के पहले। उस वक्त मेरी उम्र 18-19 साल की होगी। और ऐसे ही 6-7 महीने में एक आध बार चलता था। लेकिन जो 6-7 महीने में मेरे पिताजी के दोस्त लोग जो पार्टियां बनाते थे, वो 6-7 महीने में एक बार होता था। लेकिन बाद में दोस्तों धीरे धीरे जो है, मेरा 6-7 महीने का जो है वो पीरियड जो है कम होते गया धीरे धीरे। 2 महीने पे आई, 1 महीने पे आई। ऐसा करते करते आखिरी के 4-5 साल जो है, वो मेरा शराब पीने का ये जो है वो डेली पे आ गया। मैं अच्छी कंपनी में नौकरी करता था, व्हाइट कॉलर जॉब था मेरा। लेकिन मेरा सब ड्यूटी व्यूटी खत्म होने के बाद शाम को 7-7:30 बजे बियर बार में जाना, शराब पीना, इस तरह से ये था दोस्तों। वो बोलते हैं कुछ हराम का अगर पैसा मिले तो वो साला हराम में ही जाता है करके। मेरे को एक नौकरी मिली थी, एक कंपनी में नौकरी करता था मैं, दूध की कंपनी में। उसमें मेरे को कैश कलेक्शन का काम था। वो दूध वालों की कैश कलेक्ट करना पड़ता था। तो मैं जब नया नया नौकरी पे लगा, तो बहुत लोगों के पैसे ज्यादा आते थे मेरे पास। कभी डिनोमिनेशन में ज्यादा आते थे, कभी नोट चिपक के आते थे। तो मैं ईमानदारी से वापस करता था, क्योंकि कुछ अच्छे संस्कार थे घर के कि ऐसी चोरी चकारी नहीं करना, ये नहीं करना। तो कुछ अच्छे संस्कार थे, तो मैं पैसे वापस कर देता था उनके। ऐसा मैं कम से कम 5-6 दिन मैंने पैसे वापस किए। तो मेरे को जो दोस्त ने मेरे को लगा के दिया था वो नौकरी पे, उसने मेरे को एक बार सिर्फ इतना ही बोला, अरे बोले अभी पैसे ज्यादा आ रहे तू वापस कर रहा है, कल चल के अगर कम आ गए बोले तो अपनी जेब से भरेगा क्या? अरे भाई, अपने पगार 3-4 हजार रुपये पगार है बोले, और पैसे कम आएगा तो अपनी जेब से भरेगा क्या? देखो दोस्तों, किस तरह से एक आदमी जो है पहले गलत ये कैसा पकड़ लेता है ट्रैक। तो मेरे भी दिमाग में यार, ये बात तो सही बोल रहा है ये, कल चल के अगर पैसे कम आए तो भरेगा कौन इसके? तो फिर उसके बाद जो पैसे ज्यादा आते थे, तो वो मैं रख लेता था। और वो हराम का पैसा वो, और वो दोस्त और मैं, हम दोनों का फिर वो सिलसिला चालू हो गया। रोज रात को शराब पीना, नॉनवेज खाना, और रात को 11-12 बजे घर आना, और सुबह अपनी ड्यूटी करना। बस ये मेरा जो चक्र है वो कंटिन्यू चालू हो गया। और ये चक्र चालू था, मेरे घर के लोग भी पूरे परेशान हो गए। तब शादी होने की थी मेरी। मेरी माँ थी, मेरे पिताजी थे। 2-3 बार मैं घर में आके गिरा। उस वक्त मेरे पिताजी भी मेरे को बोले, अरे बोले हम भी शराब पिए बोले। हाँ, हमारे साथ तू पिया बोले, साला हमने तो ऐसा कभी पिए नहीं बोले। ये क्या बोले, ये रिक्शे विक्शे वाले जैसी शराब पी के आते बोले, और गिरते पड़ते रहते। तो दोस्तों, ये एक सिलसिला चल रहा। बाद में मेरे को बाहर नौकरी लगी, सोलापुर में वगैरह। तो वो तो फिर मैं तो मेरे मन का मालिक था, कोई मेरे को बोलने टोकने वाला था नहीं। तो फिर वही शराब पीना चालू, रेड लाइट एरिया, ये वो जो भी है शौक, वो मेरे बिल्कुल बिंदास चालू हो गए। और दोस्तों, आखिरी आखिरी के दिनों में इतनी शराब बढ़ गई कि मैं संडे के दिन दिन भर शराब पीते रहता था। बाद में फिर मेरी मम्मी को पैरालिसिस का अटैक आया। पैरालिसिस का अटैक आया,
तो मैंने नौकरी छोड़ दिया तो कुछ मेरे पास पैसे थे, तो फिर मेरे को वो देसी दारू पीने का शौक लग गया। जो मैं इंग्लिश शराब पीता था हमेशा, तो कुछ दिन तक मैंने देसी भी पिया। मम्मी को पहले से काटा था, पैसे खर्चा करना पड़ता था, तो मैं बोला यार साला अपना शराब का कैसा ये होगा तो देसी पीना चाहूँगा। तो दोस्तों ऐसे ही धीरे-धीरे शराब जो है बढ़ती गई। बाद में मेरी शादी हुई तो कुछ दिन तक मैं अच्छा रहता था, 15-20 दिन और फिर से मेरी शराब पीना चालू रहता था। मैं बीवी को हनीमून को लेके गया था पचमढ़ी, वहाँ पे भी मैंने चुपचाप शराब ले लिया था। तो मेरी बीवी का रोना चालू हो गया, उसने कभी ज़िंदगी में देखा नहीं था। वो ऐसे घर से आई थी कि कभी उनके घर में अंडा करी भी नहीं बनती, ऐसे घर से आई थी वो। और जब वो यहाँ आई और उसने वो माहौल देखा घर का, अच्छे घर से लड़की, मेरे से ज़्यादा पढ़ी-लिखी और उसने जब माहौल देखा यहाँ का मेरे घर का, साले एक वो नॉनवेज पक रहा है, एक तरफ शराब पी रहे, वो जुआ खेल रहे बैठ के, सी-कार्ड्स वगैरह। यानी ऐसा वातावरण हो गया था घर का कि जैसे क्लब है घर में, घर नहीं ये क्लब है करके। और फिर उस वक़्त मैं ना मेरे पिताजी की मानता था, ना मेरी मम्मी की सुनता था, किसी की बात नहीं सुनता था। तो दोस्तों ये सिलसिला चालू रहा, फिर शादी होने के बाद भी 15-20 दिन नहीं पीना, फिर चालू होना और बाद में फिर जो सुबह से चालू होगी मेरी शराब, तो इतनी खतरनाक ये हो गई थी कि मैं सुबह जब उठता था, तो उस वक़्त दोस्तों मैं पूजा-पाठ वगैरह करता था। भगवान को मानता था, भगवान की पूजा-पाठ करता था। तो पूजा करते-करते कभी-कभी क्या होता था मेरी बीवी बहुत बार ये करती थी, बहुत ट्राई करती थी शराब छोड़ने के लिए। वो डॉक्टर के यहाँ जा, ये लेके आ, वो लेके आ, कोई दवाई दे, वो ट्राई करना चालू था उसका। तो एक उसको भी ये हो गया था कि कोई भगवान की किसी पोथी-वोथी पढ़ेगा तो अपना आदमी सुधर जाएगा। तो ऐसे प्रयत्न चालू थे उसके, लेकिन मेरी कोई शराब छोड़ने की इच्छा थी नहीं। मैं जब घर में पूजा करता था, सुबह उठते बराबर नहा धो के पूजा करने बैठता था, तो देखो दोस्तों कितना शराब के प्रति मेरा वो आकर्षण बोलो या जुनून, मैं इधर पूजा कर रहा हूँ और उसमें मेरी बीवी ने अगर कोई एक आधी पोथी वगैरह हाथ में दे दी, उसको ये लगता था ये पढ़ने से बाबा साईं बाबा की पोथी, गजानन महाराज की पोथी जो भी है, वो पढ़ने से हो सकता है इनकी शराब दूर हो जाएँगी। तो जैसे उसने वो हाथ में दिए पोथी, तो मेरा इतना दिमाग खराब हो जाता था कि मैं भगवान के सामने बैठा हूँ और मेरे दिन में मेरे उसमें विचार 8 सवा 8 अगर बज गए, तो साला यार वो बियर बार खुल गया होगा, वो ये राकेश आया होगा, ये आया होगा, साला अपन यहाँ की पूजा कर रहे हैं और ये बीबी को समझता नहीं क्या, उसने मेरे हाथ में वो पोथी दे दिया। यानी इतना दिमाग खराब हो जाता था मेरा, ऐसा लगता था कि पूजा की थाली लेके बीवी को मारना करके पकड़ के। यानी इतना जुनून वो शराब के प्रति, इतना आकर्षण, इतना खतरनाक तरीके से दोस्तों मैं शराबी बन चुका था। क्या मेरे को शराब छोड़ने की इच्छा नहीं थी, लेकिन घर के लोग बोलते थे, यहाँ जाके आओ, कोई किसी को पूछते थे, यहाँ-यहाँ गया था हमारा आदमी, वहाँ शराब छूट गई। मेरे को लेके जाते थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता था। 1-2 दिन मैं शराब नहीं पीता था और फिर मेरा शराब पीना चालू। एक बार तो एक जगह गया था, बोले, "अगर तू शराब पिएगा तो पागल हो जाएगा" बोले। तो मैं वो धाक से 2-3 दिन शराब नहीं पिया। बोला, "साला पागल-वागल हो जाएँगे तो अपनी बीवी-बच्ची को कौन सँभालेगा?" तो वो धाक से मैंने नहीं पिया, लेकिन बाद में मैं बोला 3-4 दिन के बाद, बोला साला एक आधा पैक तो पी के देखते हैं, अपन कितना पागल होते, क्या होते तो। तो कुछ हुआ नहीं, फिर मेरा चालू हो गया दोस्तों शराब पीना धुआँधार। दोस्तों उसमें मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिला। अल्कोहलिक एनोनिमस का मेरे को मैसेज 18 साल पहले मिला था। अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मेरे घर के पास एक डॉक्टर प्रभाकर करके रहते थे, उन्होंने मेरे को ये मैसेज दिया। मैसेज देने के बाद मैं पहले ही दिन अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में गया। अल्कोहलिक एनोनिमस के पहले ही दिन जब मैं मीटिंग में गया, तो दोस्तों जो व्यक्ति ने मुझे मैसेज दिया था, उसका मैंने कभी शराबीपन नहीं देखा था, कभी नहीं देखा था। एक दूर-दूर से मालूम था कि ये व्यक्ति शराब नहीं पी रहा है। अब ये मालूम नहीं था कि ऐसे कोई मीटिंग में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, लेकिन ये शराब नहीं पी रहा। तो उनको मैंने पूछ लिया था, बोला यार आपकी शराब कहाँ छूट गई? तो मेरे को भी जानना है। वो मेरे को सिर्फ़ घर वालों को दिखाने के लिए जाना था, कि वाह! मैं जा रहा हूँ, देखो अभी मेरी शराब नहीं छूट रही तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। मैं प्रयत्न तो कर रहा हूँ ना। ये घर वालों को दिखाना था सिर्फ़ मेरे को, इसलिए फिर मैं उनके साथ अल्कोहलिक की मीटिंग में गया। पहले ही दिन असीम ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर हुई थी, पहले ही दिन। क्योंकि चेयरमैन की कुर्सी पे जो व्यक्ति बैठे थे, वो व्यक्ति का शराबीपन मैंने मेरे बचपन में देखा था। मैं जब छोटा था, 10-12 साल का, तो मेरे घर के सामने एक देसी दारू की दुकान थी। घर के सामने ही थी बिल्कुल। वहाँ पे वो व्यक्ति आता था, शराब पीना, लोगों को मारना, यानी एकदम क्रिमिनल टाइप का व्यक्ति था।
वो मारना शराब को, इसको मारना, उसको लूटना, ये उसके काम थे। जब मैंने वहां पे चेयरमैन की कुर्सी पे उसको देखा, तो थोड़ी देर के लिए मेरे को बड़ा ये हुआ, आश्चर्य का धक्का लगा। बोला, साले ये जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम में बहुत दम दिख रहा है ये तो। ये ऐसा व्यक्ति, क्योंकि मैं बहुत सालों से, मेरे को वो व्यक्ति दिखा नहीं था, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मर गया होगा, क्योंकि आखिरी आखिरी के दिनों में उसको टीबी वगैरह हो गया था, तो मरने की अवस्था में ही आया था वो व्यक्ति। तो उसको वो मैसेज मिल गया और वो सुधर गया। तो जब मैंने उसको देखा, मैं बोला यार ये व्यक्ति इतना खतरनाक व्यक्ति है यार, बोला कार्यक्रम में दम दिख रहा है यार, ये कुछ भी बोलो। लेकिन दोस्तों जब वहां पे वो शेयरिंग हुई लोगों की, मध्यपाश एक बीमारी है, हमारे नागपुर के एक मेंबर थे प्रकाश पी करके, बहुत सुंदर शेयरिंग करते थे मध्यपाश के ऊपर, बहुत अच्छा अनुभव बताते थे वो अपने। तो वो शेयरिंग हुई उनकी, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो एक निगेटिविटी ये हो रही थी कि यार ये तो देसी पी रहे थे, ये स्पिरिट पीते थे, ये झगड़े फिसाद करने वाले थे, ये अपने बीवी को मारते थे, बच्चों को मारते थे। चला अपना तो ऐसा कुछ नहीं है, अपन तो ना शराब, अपन क्या करते, शराब पीते, घर में जाते सो जाते, ना कभी झगड़े करते। अब भी अपनी बीवी जब अपने साथ झगड़े करते, मैं तो कभी करता नहीं। तो देखो दोस्तों वो निगेटिव जो है, वो मेरे मन में विचार चालू हो गए उसके, और वो विचार चालू हुए, और कहाँ दोस्तों, शराब छोड़ने की वैसी इच्छा नहीं थी और वो निगेटिव विचार मन में आ गए, तो मेरा शराब पीना चालू था। लेकिन उसके साथ साथ अल्कोहलिक एनएस का जो प्रोग्राम है 12 कदमों का, वो 12 कदम का जो प्रोग्राम है, उसमें से पहला कदम अगर छोड़ दिया तो बाकी के कदमों में मेरे को बहुत अच्छे लगते थे। बोला यार अपन एक काम करेंगे, एक ही मीटिंग करेंगे, और अपन तो नहीं सुधर सकते, लोगों को सुधारने का प्रयत्न करेंगे। ये दोस्तों मैंने चालू किया। एक दिन मीटिंग में जा रहा था, बियर बार में बैठा था, एक व्यक्ति आया मेरे पास, बोले हरीश भाऊ यार, बोले एक आधा पैक पिलाओ ना, बोले मेरे को। तो मैं उसको पूछ रहा हूँ, बोला तेरे को शराब का प्रॉब्लम है क्या? तो बोले हो यार, बोले खाली शराब नहीं छूट रही, बोली मेरी। मैंने उसको मैसेज दे दिया, बोला ऐसी ऐसी मीटिंग होती है, बोला वहां जा, बोला तू शराब छूट सकती है, बोला वहां पे। वो व्यक्ति दूसरे दिन मेरे घर आया, उसने एड्रेस लिया मेरे से, और गया मीटिंग में, और वो सोबर भी हो गया, कंटिन्यू सोबरिटी चालू हो गई उसके बाद, और मेरा अंदर बार चालू। तो दोस्तों एक दिन फिर ये मीटिंग करते करते मैं पायोनियर ग्रुप में गया। नागपुर में पायोनियर ग्रुप हमारा मदर ग्रुप है, नागपुर का पहला ग्रुप। वहां जब गया मैं, तो वहां पे कुछ लेडीज मीटिंग कर रही थी, लेडीज दिखी मेरे को। तो मैं दिमाग में आया, बोले यार ये लेडीज भी शराब पीने वाली है क्या? यहाँ पे वो लेडीज की भी मीटिंग होती है। तो मैंने एक उत्सुकता वक्त पूछ लिया किसी को, तो उन्होंने बताया, बोले यहाँ पे वो लेडीज मीटिंग करती है, जिनके हस्बैंड, जिनके लड़के शराब पीते, तो वो उनके लिए मीटिंग होती है, बोले उनको वहां बताया जाता है कि शराब पीना बीमारी है। जैसे अल्कोहलिक का हम शेयरिंग में बोलते हैं, शराब पीना बीमारी, बोले बताया जाता है तेरा आदमी बीमार है, वो जानबूझ के शराब नहीं पीता। तो मैं बोला यार मेरी बीवी को अपन यहाँ मीटिंग में लेके आ सकते, और मैंने दोस्तों मेरी बीवी को एलानॉन का मैसेज दे दिया, और मेरी बीवी आई भी एलानॉन की इसमें मीटिंग में, एलानॉन की मीटिंग चालू किया उसने। अब उसमें क्या, कभी कभी कहीं एनिवर्सरी रहती थी, कभी बर्थडे रहती थी, तो मीटिंग कम महीन हो जाती थी एलानॉन और ए की। तो वहां पे मेरी बीवी जो है वो शेयरिंग सुनती थी अपने लोगों का। तो उसमें उसको कहीं ना कहीं ये लगता था कि यार ये इतने खतरनाक लोग है, ये अगर सुधर गए तो मेरा आदमी सुधर सकता है, मैं अगर इसके ऊपर प्रयत्न करूंगी तो मेरा आदमी सुधर सकता है। और दोस्तों जो मेरे पीछे लगी उसके बाद फिर वो, कि मेरे को, मैंने जब भी उसको पैसे मांगा 50-100 रुपए, तो तुम एक काम करो मेरे साथ चलो मीटिंग में, मीटिंग होने के बाद तुम पी लेना, पीना है तो मैं तुमको पैसे दे दूंगी। और दोस्तों उस वक्त, आज से 17-18 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, एक हमारे नागपुर में दोपहर में मीटिंग होती है, बाकी के ग्रुप तो अपने स्कूल वगैरह में होते, लेकिन दोपहर में जो मीटिंग होती है नागपुर में, आज बहुत अच्छे ठिकाने में होती है, लेकिन उस वक्त जो मीटिंग होती थी, अरे बड़ा बेकार एरिया था। ऐसे जेब कतरे, गर्दुल्ले, ये ऐसे लोग आजू बाजू में रहते थे। और वो एरिया में मेरी बीवी मेरे को मीटिंग में लेके जाती थी, खुद सामने बैठती थी और मेरे को मीटिंग में बिठाती थी। और दोस्तों उसका असर ये हुआ कुछ दिनों में, कि मेरे को ये हुआ नहीं यार, ये जो बोल रहे हैं ना मद्यपान बीमारी है, ये अपन चुपचाप सुन लो, अपन सुन के, नहीं ये जो बोल रहे हैं सही बात है, जो मैं मुजोरी करता था कि नहीं यार ये तो शराब अपने हाथ हाथ में, कब छोड़ना कब नहीं छोड़ना। और दोस्तों मेरी बीवी के प्रयत्न और अल्कोहल के अन्य के मेंबर लोगों के प्रयत्न, ये इसको दोस्तों ये हुआ
कि मेरी एक एक दिन के आधार से मैं शराब से मेरे को दूरी मिलती गई। शराब से जैसे जैसे दूरी मिलती गई, बड़ा परिस्थिति बड़ी खराब थी। और उस वक्त मैं जब आया था अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में, पूरा पूरी तरह से ये हो गया था। मैं 18-19 साल के उम्र में नौकरी पे लगा था और 34 साल के उम्र में मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में बड़ी बड़ी कंपनी में मैंने जॉब किया। मेरे पिताजी को सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी थी, रिटायर्ड पर्सन थे। लेकिन आर्थिक परिस्थिति मेरी इतनी खराब हो चुकी थी कि मेरे घर में खाने के लाले पड़े थे, ऐसी परिस्थिति थी। वो जो दिन थे, आज भी अगर याद करता हूँ तो कांटे आते हैं, ऐसी परिस्थिति थी। मेरे घर में एक बार पोले का दिन था, तो उस वक्त सिलेंडर चला गया। पहले तो 3-4 दिन पहले से लाइन काट दिया था एमएससीबी वालों ने कि मैंने बिल नहीं भरा था तो लाइन काट दिया। तो एक तो लाइन गई हुई थी, दूसरा मेरे घर में सिलेंडर खत्म हो गया। वो स्टोव जलाना मेरी बीबी को आता नहीं था। मेरे पिताजी बेचारे उसको स्टोव जला के देते थे। और सब्जी के लिए भी उस दिन पैसे नहीं थे मेरे घर में, सब्जी के। ये जब मैं शराब पीता था उस वक्त की बात, तो सब्जी के लिए भी पैसे नहीं थे। तो मेरी बीबी एक घर के सामने एक दुकान था सब्जी का, तो उसके यहाँ सिर्फ गई, बोले आप मेरे को सब्जी दे दो, शाम को बोले पैसे देती बोले आप। तो वो उसने ऐसा इंसल्ट किया, तो बोले भाभी एक काम करना था, बोले सब्जी भी शाम को ही खाना बोले। देखो यानी साला कितना, कैसी परिस्थिति, इतनी खराब परिस्थिति। उसको भी ये लगता था उस वक्त कि साला अपने ससुरे को पेंशन मिलती है, अपने आदमी का इतना अच्छा सैलरी है, लेकिन साला आज सब्जी के लिए पैसे नहीं अपने पास। ये दोस्तों मेरे घर की परिस्थिति थी, ये परिस्थिति। उसके बाद दोस्तों फिर मैं जब ए में आया, तो फिर ऐसा लगने लगा मेरे को, साला अपन 34वें साल में उम्र में अभी ए में आए। जब खूब कर्जा हो गया था, 3,65,000 का उस वक्त कर्जा था मेरे ऊपर। घर में ऐसी स्मशान शांतता रहती थी। तो बोला ये सब कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा, ये हमेशा मेरे को डर सताता था। ए में आ रहा था, शराब से दूर हुआ, क्योंकि ये डर जो है ये शराबी दिनों में भी सताता था। चला इतना पैसा मिला अपने को सब कुछ, और आज साला अपन कर्जबाजारी है, कैसा होगा क्या होगा कल चल के, अपने बीवी बच्चों का कैसा होगा। ये उस वक्त भी मेरे को विचार सताते थे। लेकिन वो विचार जैसे ही सताते थे, तो मैं सीधा शराब का सहारा ले लेता था। और शराब का सहारा लिया तो वो विचार सब खत्म हो जाते थे। फिर और ये होता था, हाँ कर लेंगे देख लेंगे, चलो वो इतना अपनी अपनी नौकरी है, ऐसा वैसा, फिर वो चालू। शराब उतर गई, फिर विचार आना चालू। क्योंकि ए में आने के बाद दोस्तों मेरे पास शराब नहीं थी, शराब तो मेरी निकल गई थी, लेकिन वो विचार मेरे को हमेशा सताते थे। तो उस वक्त दोस्तों यहाँ पे जो भी व्यक्ति आता था, शेयरिंग करता था, मैं जिससे भी बात करता था, उसका एक ही वाक्य रहता था, हरीश ये वक्त भी निकल जाएगा, चिंता मत कर, ये दिन भी निकल जाएंगे तेरे, दिन जो है सरीके नहीं रहते। और दोस्तों वही भरोसे मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में धीरे धीरे आने लगा। मेरे घर में मेरा उस वक्त छोटा बच्चा था, उसके एडमिशन के पैसे भी, उसकी नर्सरी की एडमिशन करनी थी, तो उस वक्त उसके पैसे भी मेरी बीवी ने कहीं से तो भी लाए और उसकी एडमिशन की। तो उसकी एडमिशन भी कर नहीं सकता था। यानी इतना शराब के अंदर इतना ही हो गया था, खतरनाक तरीके से। लेकिन दोस्तों वो एडमिशन हुई, उस वक्त मेरे बच्चे, वातावरण बहुत खराब था घर का। तो घर का वातावरण खराब होने की वजह से मेरी बीवी बच्चे को जबरदस्ती मारती थी। उसको बेचारे को ये भी कारण नहीं पता चलता, साला अपने को मार क्यों पड़ रहा करके। उसको ये भी पता नहीं रहता था बच्चों को। वो मोमबत्ती के चटके देना, बहुत वातावरण खराब। पिताजी ऐसे मतलब ये हो गए थे, आज जाते कि कल जाते। क्योंकि मैं अकेला घर में, उनको हमेशा मेरी फिक्र लगी रहती थी कि यार ये गया है बाहर, आएगा तो कौन से हाल में आएगा, कैसा आएगा, हाँ साला एक्सीडेंट फैक्सीडेंट तो नहीं होगा। तो ऐसा है नहीं, उन लोगों को हमेशा चिंता। तो उसमें मेरे पिताजी ने और मेरी बीवी ने मेरे को आखिर बोल दिया था, तुम बोले एक काम करो, घर में लाके शराब पियो बोले, घर में रखे। यहाँ तक कि मेरी बीवी मेरे भांजों के साथ, भांजों को पैसे देती थी, और इनके लिए टिल्लू, उसको आज भी नाम मालूम है, टिल्लू, नीप जो भी बोलते हैं वो, उसको भी मालूम हो गया था। तो वो लेके आते थे कि साला घर में पियो, कुछ भी हुआ तो कम से कम घर में रहेंगे, नहीं तो एक्सीडेंट फैक्सीडेंट। यानी इतनी फिक्र कि पिताजी भी बिल्कुल ऐसा। मेरी माँ तो गुजर गई थी, ऐसे मतलब कंडीशन दोस्तों मेरे घर में हो गई थी। बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता था, उसको जब स्कूल में जाता था तो पेंसिल पकड़ना नहीं आता था उसको। तो वो उसकी टीचर भी चिल्लाती थी मेरी बीबी के ऊपर, मेरे ऊपर। अरे बोले क्या तुम्हारा बच्चा, बोले पेंसिल पकड़ना नहीं आता, बोले उसको, बोले ये क्या सीखेगा, बोले आगे चल के क्या करेंगे ये, बोले। यानी ये सब कंडीशन पूरी रिश्तेदारों में पूरी ये हो गई थी। मार्केट में मैं काम करता था, वहां पे साली 2 रुपए की इज्जत नहीं थी।
मैं जब माल के लिए जाता था ना, तो ऐसे साले कुत्ते जैसे भगाते थे, कुत्तों को कैसे भगाते, साले भग बोले, साले साले बेवड़े बोले, ऐसा है ना भगाते थे लोग मेरे को। यानी ये कंडीशन। और भाई फिर ए में आया, और ए में जैसे जैसे एक एक दिन के आधार से सोबर हुआ, तो बोले यार ये सब कंडीशन बदलेंगी कि नहीं बदलेंगी। हाँ, मेरी गाड़ियां वगैरह सब चली गई थी। ससुरे ने मेरे को लूना दिया था, वो लूना लेके घूमता था मैं मार्केट में। तो ये कंडीशन बदलेंगी कि नहीं बदलेंगी करके मेरे को बड़ा ये होता था। लेकिन यहाँ पे बोले हरीश चिंता मत कर, ये वक्त भी तेरा निकल जाएगा, बोले सुख सुख आते रहे। ईश्वर ने अगर ईश्वर को तेरे को मारना था तो उसी वक्त मार देता था। हाँ तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। मैं कईयों बार ब्लैकआउट स्टेज में घर आया, उस वक्त ईश्वर ने मेरे को मारा नहीं, घर तक पहुंचा देता था। मेरे को ये तक याद नहीं रहता था सुबह उठने के बाद कि मैंने बैग लाया कि नहीं लाया, गाड़ी लाया कि नहीं लाया बराबर घर, ये तक याद नहीं रहता था मेरे को। अरे उस वक्त ईश्वर ने तेरा कभी बुरा नहीं किया, तेरे को बचाया, तो अभी बुरा नहीं करेंगे ईश्वर। तू आते रहे, सिर्फ मीटिंग मत छोड़ना। यहाँ पे मेरे को एक मीटिंग मत छोड़ना, भले ही दारू बंद हो जाने के बाद भी मीटिंग नहीं छोड़ना, यहाँ आते रहे। और दोस्तों फिर मैं वही लालच में आते रहा, फिर लोगों की शेयरिंग सुनता था यही विषयों के ऊपर। ये वक्त भी निकल जाएगा, ये विषयों के ऊपर शेयरिंग जब सुनता था लोगों के, तो वो भी बोलते थे हमारे ऊपर इतना कर्जा था, ऐसी ऐसी परिस्थिति थी, लेकिन हम यहाँ आते हैं तो आज हम लोगों का भी जीवन चेंज हो गया। और दोस्तों वो लालच में मैं दोस्तों मीटिंग में आने लगा, एक एक दिन के आधार से सोबर होने लगा। और सोबर होने लगा तो फिर उसके बाद दोस्तों एक 3-4 महीने हो गए थे मेरे सोबराइटी को। देखो, जो गलत काम मैंने अल्कोहलिक इलनेस में आने के पहले जो किए, वो तो आगे आना ही है। जो चोरी चकारी मैंने किया था, वो आगे आना ही है दोस्तों। और दोस्तों फिर वो धीरे धीरे आगे आते गए। तो एक 3 महीने की सोबराइटी में एक पैसे का मैंने घपला किया था। मेरे ऑफिस से 35,000 रुपये का मैंने घपला किया था। मेरा टाइल्स कंपनी में नौकरी करता था। बिल्डर के यहाँ से पेमेंट लेके आना पड़ता था। वो बिल्डर को भी मालूम था साला बेवड़ा ये, इसको 1,000-2,000 रुपये भी दिए तो ये लेके चले जाता चुपचाप। उनको भी मालूम था। तो वो 1,000 दो हजार रुपये करके 35,000 रुपये मैंने उठा लिए थे। अब वो सोबराइटी हो गई, सोबराइटी आई, तो उसने उसने मेरे को बोला, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने, अरे बोले वो जय गणेश बिल्डर का पैसा तो लेके आओ। तो मैंने साले पैसे लेके कहाँ से आऊंगा, इसका पैसा तो मैंने खा लिया पूरा। लेकिन दोस्तों उस वक्त कोई सबसे अच्छा मैंने अगर कोई काम किया होगा 3 महीने में ए में आने के बाद, मैंने दोस्तों स्पॉन्सर बना लिया था। मैंने स्पॉन्सर बना लिया था। तो दोस्तों मैंने स्पॉन्सर को जाके सीधा बताया, बोला ऐसा ऐसा हो गया। तो उन्होंने बॉम्बे से ऑफिस के लोगों को बुलाया। आज कंपनी में लफड़ा करने में बहुत बड़ी बात हो जाती। कंपनी के साहब लोग आए, मेरे को धमकी दिया उन्होंने, बोले इनके पैसे अगर बोले 25 तारीख तक तूने जमा नहीं किए तो बोले नौकरी छोड़ देना बोले। तो टेंशन आ गया मेरे को एकदम कि बोले कैसा करना है। फिर मैं स्पॉन्सर के पास गया। स्पॉन्सर मेरे को इतना ही बताया, हरीश तेरी नौकरी भी गई तो और उससे अच्छी नौकरी भगवान तेरे को देगा, लेकिन बोले कुछ भी करना शराब मत पीना, शराब मत पीना बोले। बस प्रार्थना कर बोले कि ईश्वर ये समस्या मैं तेरे ऊपर देता हूँ, देख बोले ईश्वर बराबर कुछ ना कुछ मार्ग उसमें से निकालेगा। और दोस्तों फिर मैं प्रार्थना करने लगा। तो 25 तारीख नजदीक आ गई, देखो कैसे वो दिन कैसे निकलते जाते। 25 तारीख नजदीक आ गई, 25 तारीख आई, तो मेरे को, मैं गए नहीं ड्यूटी पे, मेरे को मालूम था कि साले अपन ने पैसे तो दिए नहीं, तो बोले अपने को नौकरी से हाथ धोना ही है। तो मेरे साहब ने मेरे को फोन करके बुलाया, बोले कहाँ है, बोले घर में। तो बोले आ जा, बोले इधर आ, बोले तू ऑफिस में, बोले ऑफिस में गया मैं। तो दोस्तों आज से 17 साल पहले के शब्द मेरे को आज भी याद है। 16.5 साल हो गए उस शब्द को, कि मेरे साहब ने उस वक्त मेरे को बोला था, अबे बोले भड़वे बोले, हमको मालूम था बोले तेरी औकात नहीं है पैसे देने की, और बोले अभी तू साले दारू वारू नहीं पी रहा बोले, अभी 3-4 महीने से जरा अच्छा दिख रहा बोले, काम वाम भी अच्छे हो गए, अब चुपचाप बोले नौकरी कर, और हर महीने के 4,000 रुपये बोले इनको लाके देना बोले, और अच्छे से काम पे कर। देखो दोस्तों, उस वक्त मेरे को पहली बार अल्कोहलिक एनोनिमस के कार्यक्रम के ऊपर श्रद्धा बैठी। उस वक्त तक मेरे को सिर्फ एक विश्वास रहता था कि नहीं अपना अच्छा होगा, अपना अच्छा होगा। लेकिन उस वक्त मेरे को वो कार्यक्रम में किसी नहीं यार, ईश्वर अपना भी अच्छा ही करने वाला है, ये दिन अपने निकालेंगे ईश्वर बराबर। ये जो इतने बुरे दिन आए ना वो सब धीरे धीरे अपने निकल जाएंगे। ये श्रद्धा अल्कोहलिक के कार्यक्रम में मेरे को पहली बार बैठी दोस्तों 3 महीने के बाद। उसमें दोस्तों उसके बाद देखो कितना ये है ना चमत्कार अल्कोहलिक के मीटिंग में, कैसा बोलते चमत्कार होता है। तो मेरे साथ देखो दोस्तों कैसा चमत्कार हुआ। जहाँ पे मैंने घपला किया था उस वक्त मैं बताया लूना लेके घूमता था मेरे ससुरे की।
तो मैं जब लेके जाता था गाड़ी, एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता था मैं, तो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर मेरे को बोलता था, "अरे बोले साहब बोले आप इतनी अच्छी कंपनी में नौकरी करते बोले, ये लूना लेकर घूमते रहते बोले वो साला इंप्रेशन नहीं पड़ता कुछ नहीं, तुम बोले हीरो होंडा ले लो।" तो वो डिस्ट्रीब्यूटर जो है मुस्लिम था वो, तो बोला रफ्ता भाई आपको मालूम है आपको 4000 रुपये देना पड़ता है मेरे को, हीरो होंडा लेने जाऊँगा बोला तो उसको भी इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा, कंडीशन बड़ी खराब है बोला मेरी। तो उसने मेरे को तुरंत 10,000 रुपए उस वक़्त दिए डाउन पेमेंट और बोले जाओ बोले हीरो होंडा लेके आओ, 2000 मेरे को देना, 2000 हीरो होंडा वाले को देना। देखो दोस्तों ये चमत्कार, जो ऑफिस में मैंने पैसे का घपला किया उन्होंने मेरे को जेल में डालना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मेरे को जेल में नहीं डाला, उल्टी उन्होंने मेरे को मदद किया। उसके बाद दोस्तों वो व्यक्ति हमेशा मेरे को बुलाता था, बोले अभी क्या-क्या है तुम्हारा? बीवी के गहने गिरवी है, ये लो 50,000 रुपए बीवी के गहने छुड़ा के लाओ, मेरे को 2000 रुपए महीना देते जाओ। देखो दोस्तों इतना ये देख वो दिन कैसे धीरे-धीरे निकलते चले गए। बाद में धीरे-धीरे मेरा वो कर्जा फिटते गया, जो मेरे ऊपर कर्जा था। मैंने बीबी का गोल्ड वगैरह सब बेच-बाच के नक्की कर दिया था। तो यहाँ यहाँ के शेयरिंग से ही मेरे को सब सुनने को मिला कि ठीक है अभी गया, जो भी गया कर्जा तो एक साथ नहीं हुआ। कर्जा जो हुआ वो इतना साले 15-20 साल शराब पीने के बाद कर्जा हुआ, तो फिटने के लिए भी तो टाइम लगेगा ना। तो यहाँ पे मेरे को ये नहीं कि जादू की कांडी तो नहीं अल्कोहल कि घुमाया और बिल्कुल सब आ गया और सब कर्जा फिटा, ऐसा नहीं दोस्तों। यहाँ पे मेरे को बोला वेट एंड वॉच, दिस शॉल टू बी पास। ये नहीं करना है मेरे को कि साले इसके 3 लाख रुपए मेरे को देना है तो साला लॉटरी खेलूँ, जुआ खेलूँ, पैसे कमा के उसको दूँ। उसके चक्कर में मेरे हाथ में कभी भी शराब आ सकती है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मेरे को तो दोस्तों धीरे-धीरे मैंने लोगों का कर्जा फिटाया। कर्जा पिटाने के बाद जो गोल्ड वगैरह गया था, तो मेरे यहाँ पे शेयरिंग पे सुनता था मैं। थेम्बे वो मराठी में तो बोलते बूँद-बूँद से सागर बनता है। तो ऐसा 1-1 ग्राम, आधा ग्राम ऐसा सोना लेना, वो बीवी को धीरे-धीरे सब ये बना के दिए। अब घर की परिस्थिति ये जो दोस्तों मैं बताया आपको कि मेरे घर की परिस्थिति ऐसी खराब हो गई थी, ऐसा वातावरण पूरा। लेकिन दोस्तों ए में आने के बाद वो धीरे-धीरे वातावरण चेंज होते गया। ठीक है? जो मेरे घर के पास मेरे नाम से कंप्लेंट करते थे, एक भाई एक बार मेरे घर में आई थी, बोले साले बम्मन के लड़के बोले मेरे लड़के को बिगाड़ रहे बोले, हाँ, इसको बोले तुम्हें तेरे को बोले पुलिस में ही देती बोले जेल में डालती बोले तुम। वो जो बाई ऐसा बोलती थी, बाद में वो बाई आके मेरे को बोलती है, अरे बोले तू जहाँ जाता है मेरे को वहाँ मेरे लड़के को भी लेके जाते जा बोले, कहाँ जाते? ये दोस्तों परिस्थितियाँ धीरे-धीरे बदलती गई। वो क्यों बदली? मैं जब बदला तो परिस्थितियाँ बदलती गई। मैं ए में आने के पहले परिस्थिति को बदलना चाहता था, मैं बदलना नहीं चाहता था। लेकिन अल्कोहलिक एनएस में बाद मेरे को बताया गया, तू खुद को बदलना पड़ेगा, तेरे को विचार बदलना पड़ेगा तेरे को। अगर पुराने विचारों को तू चिपक कर रहेगा, तो फिर कभी भी शराब हाथ में आ सकती है। पुराने विचारों का त्याग करना पड़ेगा और अल्कोहलिक एनएस क्या कहती है 12 कदमों के तहत वो विचारों को अपनाना पड़ेगा। ये अल्कोहलिक एनएस ने मेरे को बताया और वो दोस्तों मैंने विचार ये करे 12 कदमों के ऊपर ईमानदारी से काम करना चालू किया, आज भी काम करते रहते हो। तो दोस्तों धीरे-धीरे परिस्थितियाँ बदलती चलेगी। मैं जब मेरे लड़के के बारे में जो बताया मैंने आपको कि जिसको पेंसिल पकड़ना नहीं आता था, ये उसके बाद मेरे घर का जैसे वातावरण अच्छा हो गया, तो मेरी बीवी उसकी अच्छी पढ़ाई लेने लगी क्योंकि उस वक़्त वातावरण खराब था, तो कोई पढ़ाई ले से कुछ नहीं। लेकिन जैसे मेरी शराब से दूर होते गया मैं, मेरी बीवी अल-अनोन की मीटिंग करते गई, तो धीरे-धीरे अच्छे बच्चे की पढ़ाई लेना चालू किया। तो उसका परिणाम ये हुआ दोस्तों कि मेरा लड़का 10वीं में 96% लेके मेरिट आया, 12वीं में 95% लेके मेरिट आया। उसके बाद दोस्तों अभी सीए फाइनल में आ गया वो। पहले झटके में सब सीए के एग्ज़ाम पास कर लिया उसने। अभी फाइनल में नवंबर में ये कभी सोचा नहीं था मतलब कि ये सब कुछ ऐसा हो सकता है। ये जो बहुत परिस्थिति इतनी खराब थी, ये कभी सोचा नहीं था मैंने कि ये सब कुछ होगा मेरे जीवन में। लेकिन दोस्तों ये धीरे-धीरे होते गया। मैं मेरे ऐसे ऐसे घर में रहता था मेरे कि 4 साल पानी टपकता था बरसात में। वो नीचे वो गंज लगाना पड़ता था। पानी टपकते थे तो। और मैं जब जो लाइन में नौकरी करता था, कंस्ट्रक्शन लाइन में, उस वक़्त आर्किटेक्ट लोग, बिल्डर लोग जब मिलता था उनको, वो मेरे को हमेशा बोलते थे, "हरीश भाई तुम्हारा घर तो बहुत बढ़िया होगा।" मेरा टाइल्स का भी ये था, नौकरी करता था टाइल्स की कंपनी में, "घर तो बड़ा पॉश होगा बोले तुम्हारा, टाइल्स-वाइल्स तो बहुत लगाया होगा।" अब उनको क्या बताऊँ कि साला मेरा घर कबीलू का है और टपकते रहता है। यानी ये कंडीशन थे, लेकिन दोस्तों ए में आने के बाद जैसे-जैसे धीरे-धीरे मेरा कर्जा खत्म होते गया, धीरे-धीरे सेविंग बढ़ती गई। जहाँ पे मेरे इंस्टॉलमेंट इसमें जाते थे, लोन में जाते थे,
कभी बजाज फाइनेंस का लोन, कभी एचडीएफसी का लोन, कभी और कोई कंपनी का लोन। वो जो इंस्टॉलमेंट जो इसमें जाते थे, वो धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट म्यूचुअल फंड में, आरडी में, बीसी में, ऐसे वो जाने लगे। धीरे धीरे पैसा जमा हुआ। उस वक्त मेरे पिताजी को भी पेंशन थी, वो पेंशन भी जमा होते गई। उसमें मेरा घर बन गया बढ़िया। बड़े बहुत बड़ा घर नहीं है, छोटा सा ही घर है, 330 स्क्वायर फुट का, लेकिन बहुत अच्छा बना है घर। तो ये दोस्तों सब ए में आने के बाद हुआ। ये एक्चुअली में ए में आने के पहले होना चाहिए था। इतना पैसा मैंने उस वक्त कमाया था, लेकिन शराब ने मेरे को वो कभी करने नहीं दिया। लेकिन ए में आने के बाद अल्कोहलिक एनर्जी मीटिंग में मैं जब आया और मेरी शराब से दूरी मिलती गई, तो ये मेरा वक्त जो है धीरे धीरे दोस्तों बदलते चला गया। और उसके बाद मेरा घर बना बढ़िया। मेरी बीवी को मैंने ये लेके दिया, गाड़ी लेके दिया। जहाँ पे मेरे पास एक गाड़ी थी, 2 गाड़ी हो गई। बच्चा भी अच्छा पढ़ने के इसमें हो गया। तो ये सब कुछ दोस्तों बढ़िया चालू था मेरा, सब कुछ। लेकिन बोलते हैं दोस्तों, कभी कभी कैरेक्टर डिफेक्ट जो है हमारे, वो अगर हमने काम नहीं किया उसके ऊपर, तो उसका परिणाम भी बुरा हो सकता है। उसका इतना अच्छा वक्त चलता, सब कुछ बढ़िया था, कोई ये नहीं, पेमेंट वेमेंट भी आता था, सेविंग होती थी, अच्छा पैसा जमा होता था, सब कुछ हो रहा था। तो मेरी नौकरी चालू थी। उसके बाद दोस्तों मेरे को एक जन ने बिजनेस में बुलाया। बोले हरीश भाई, बोले मेरे साथ पार्टनरशिप में काम करो। 15% की पार्टनरशिप में मैंने उसके साथ काम किया। 4 साल मैंने काम किया, वो भी बढ़िया चालू था। उसके बाद दोस्तों मेरे को ऐसा लगा कि साला अपन अपना अपना खुद का बिजनेस अभी कर सकते। तो मैं मेरे खुद का बिजनेस करने के लिए पार्टनरशिप से अलग हो रहा था। तो उस वक्त मेरी बीवी हमेशा मेरे को बोलती थी कि बोले तुम बोले खुद का काम मत चालू करो, क्योंकि उसको मेरा स्वभाव जो है वो मेरा मालूम था उसको स्वभाव, कि तुम खुद का काम मत चालू करो बोले, क्योंकि अभी तुम 15% ही मिल रहे हैं। बोले अच्छा है, बोले 15% ही मिल रहा है अपने लिए, अपन बहुत बढ़िया है, बोले अभी अच्छा सब कुछ चल रहा है, तुम खुद का काम चालू मत करो बोले। लेकिन मैं बोला यार ये क्या इसको समझता है, साला मैं इतने सालों से नौकरी कर रहा हूँ, 4 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, मैं अपना बिजनेस नहीं कर सकता? ये अकड़, अहंकार। मैं मेरे स्पॉन्सर को बताया, मैंने यार मैं बिजनेस करना चाहता हूँ अभी खुद का, और मेरी बीवी टांग अड़ा रही। तो मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को बोला, वो बोले टांग क्यों अड़ा रही, उसके बारे में सोच। वो टांग अड़ा रही इसका मतलब कहीं ना कहीं तेरे स्वभाव में कुछ ना कुछ खोट है, इसलिए वो टांग अड़ा रही। तो बोले उसके लिए सोच तू कि ऐसा क्यों बोल रही। तो दोस्तों मेरा एक स्वभाव था, एक तो मेरा इमोशनल सिकनेस बहुत खतरनाक था, और दूसरा मेरा स्वभाव ग्रैंडोसिटी, दिखावापन। ये 2 चीजों के वजह से मेरी बीवी मेरे को बोलती थी कि तुम अपना अकेले का बिजनेस मत करो। लेकिन दोस्तों मैंने नहीं माना, और मैंने मेरा अकेले का बिजनेस चालू किया। और मेरा क्या है कि मैं बहुत सालों से काम करता था, एक 20-22 साल, 15-16 साल हो गए थे ये इंडस्ट्री में। तो मेरी ये बहुत की पहचान थी, बहुत अच्छे रिलेशन थे लोगों के साथ। तो मेरा जो बिजनेस है जब मैंने चालू किया तो पहले ही दिन से चालू हो गया। कोई मेरे को ये नहीं हुआ, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। जो मैंने मेहनत किया था 15 साल, उसका मेरे को ये हुआ कि मेरा बिजनेस बढ़िया चालू हो गया और अच्छा पैसा कमाने लगा। अब देखो दोस्तों, ये बोलते हैं ना, रहमान कीड़े जो बोलते हैं ना हमारे इसमें, हमारे अल्कोहलिक में कैसे दौड़ते, अच्छे पैसे आने लगे मेरे पास। पैसे आने लगे तो मेरे को, मेरे जो रिश्तेदार थे, जो पोजीशन मेरी रिश्तेदार की पहले ऐसी मस्त पोजीशन थी, और ए में आने के बाद मेरी पोजीशन सबसे अच्छी हो गई। तो उन लोगों के ऊपर जो कर्जे फर्जे थे, तो मेरे को बड़ा दया आती थी उनकी। देखो, वो दया बोलो या तो ग्रैंडियोसिटी बोलो, कि यार तुम क्या 10-10% से पैसे लेते, हाँ मेरे से पैसे लो और वो 10% वाले के दे दो, और मेरे को लगे तो तुम महीने महीने से 2-2 3-3 हजार रुपये देना। यानी जो मेरे साथ मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने किया था उस वक्त, और उसने ग्रैंडोसिटी करके नहीं किया था, और उसकी ताकत भी थी। लेकिन मेरे को एक बड़प्पन बोलो या तो इमोशनल सिकनेस बोलो, जो भी है वो, और मैंने दोस्तों मेरे रिश्तेदारों को पैसे दे दिए। कोई मेरे को मेरे घर में आता था, अरे यार बोले मेरे बच्चे की एडमिशन करना है, 10,000 की जरूरत है, हाँ ले ले चल, क्योंकि पैसा अच्छा आता था। और दोस्तों फिर उसका ये हुआ, उसके बाद फिर बिजनेस चालू था, लेकिन मेरा अचानक मार्केट में जो है 12-13 लाख रुपए रुक गया। और 12-13 लाख रुपए, और रिश्तेदारों के ऊपर भी 4-5 लाख रुपए जो मैंने दिए थे उनको, एक ग्रैंडोसिटी के तहत बोलो कैसा भी, जो दिए थे, किसी ने मेरे को पैसे नहीं दिए। मेरे पैसे पूरे डूब गए, और उसके चक्कर में मेरे को ब्याज से पैसे निकालना पड़ा। फिर से परिस्थिति खराब, ब्याज से मेरे को 3% की ब्याज से मेरे को लोगों से पैसे लेना पड़ा, साहूकारों से। जहाँ जो मैं बगैर ब्याज से लोगों को ऐसे पैसे देता था, अच्छा हुआ, मेरा अच्छा हुआ, तुम्हारा भी अच्छा होना चाहिए,
देखो अल्कोहलिक ने स्लोगन का क्या बोलता है कि अरे मेरी शराब बंद हुई तेरी भी बंद होने तेरे के तू आ, यानी मेरा अच्छा हुआ तेरा भी अच्छा होगा। और मैं साला उसको उल्टा लगा था, हाँ मेरा भी अच्छा हो गया, अभी आर्थिक कंडीशन वगैरह मेरी सुधर गई, अब तुम्हारा भी यार अच्छा होगा, तुम ये करो। देखो ये चक्कर में मैं खुद गड्ढे में फंस गया और मेरे ऊपर फिर बाद में कर्जे हो गए जम के। उसके बाद ये कोरोना आया, कोरोना में 1 डेढ़ साल में मेरे धंधे की ऐसी तैसी हो गई पूरी। तो इतने जबरदस्त ये हुआ, फिर से वो दिन आ गए जो 17 साल पहले जो जैसे दिन थे उतने तो खतरनाक नहीं, लेकिन वो दिन आ गए ऐसे, मतलब ये हो गया था पूरा कर्जा लोगों के किसी किसी को पहले बैच पे यानी एक ये ग्रैंडोसिटी देखो, हाँ साला अपने को बैच से कोई भी वैसा देता तो कोई मेरे उन लोगों को मालूम था इसका स्वभाव मेरा स्वभाव कि इसको अगर अपन थोड़ा ये किया तो ये पैसे ला के देता अपने को। हाँ तो किसी को 50,000 रुपए ला के दो बैच से, किसी को 1 लाख रुपए, उनके साले बैच आज भी मैं भर रहा हूँ। 3 4 साल से उनके बैच भी मैं आज भर रहा हूँ, मेरे तो भरता ही भरता हूँ, उनके भी भर रहा हूँ। बाद में ये कोरोना की वजह से और पोजीशन खराब हुई। तो दोस्तों उस वक्त मेरे को ऐसा लगने लगा फिर कि सलाह बोला अभी अपन ने सही में अभी कुछ होने वाला नहीं है। अच्छी बड़ी 2 4 अच्छी पॉलिसी थी मेरे पास पहले बहुत सालों से। मैं बोला एक काम करेंगे, गाड़ी से साला एक्सीडेंट करवा लेना अपना खुद का, जो भी पैसे मिलेंगे घर के लोगों को वो बेचारे लोगों के कर्जे वर्जे दे के अच्छा जीवन जी सकते। देखो ये विचार मेरे मन में फिर से आने चालू हो गए। ये लेकिन दोस्तों ये विचार नहीं आया कि शराब पीना चाहिए करके मैंने, ये विचार मेरे मन में कभी, लेकिन ये विचार जरूर आया कि साला भी आत्महत्या कर लेना चाहिए। बहुत मैं डिप्रेशन में रहता था उस वक्त दोस्तों। मेरे को सबसे ज्यादा साथ दिया अल्कोहलिक की मीटिंग, और दूसरा मेरी बीवी जो एलोनम में जाती थी, वो हमें मेरे को बोलती थी, रोज हम लोग घूमने जाते खाना खाने के बाद रोज बोलती थी, अरे बोले चिंता मत करो, अरे बोले इससे भी खराब दिन थे बोले अपने, इसे तो बोले सारे दो वक्त की रोटी अपने को ये नहीं थी बोले उस वक्त। आज बोले कम से कम ईश्वर की कृपा से अपन खा तो सकते बोले 2 बार खाना तो खा सकते कम से कम। अरे नहीं बोले इंस्टॉलमेंट नहीं भरोगे बोले बैंकों का क्या होगा, फांसी तो नहीं देंगे तुमको, अरे जब आएंगे पैसे तो दे देना बोले, लेकिन तुम ये विचार मत करो बोले इतने खराब दिन अगर अपन निकाल सकते बोले तो ये दिन निकल जाएंगे। ये मेरी बीबी मेरे को बोल रही है कि ये दिन तुम्हारे निकल जाएंगे करके, ये वक्त भी निकल जाएगा बोले, ये मेरी बीवी मेरे को बोलती है। और मैं इतना डिप्रेशन में, अल्कोहलिक ऐसी ऑनलाइन मीटिंग करना उस वक्त कंटिन्यू, और ये उसके दोस्तों मैं इतना डिप्रेशन, लेकिन यही मेरे ऊपर हैमरिंग करते थे मेरे घर के लोग भी, मेरे पिताजी मेरी बीवी। अरे नहीं बोले डर मत, मेरे पिताजी मेरे को हिम्मत देते थे, पेंशन थी उनको, तो बोले अरे अपनी पेंशन है ना बोले, खाना तो खा सकते थे बोले 2 टाइम। जो पिताजी मेरे को 1 रुपया देने को तैयार नहीं थे रहते थे, वो पिताजी ने मेरे को गाड़ी लेने के लिए पैसे दिए, 4 व्हीलर लेने के लिए उन्होंने मेरे को पैसे दिए, यानी वो भी हिम्मत देते थे। तो दोस्तों वो हिम्मत और ये जो स्लोगन है ये वक्त भी निकल जाएगा, ये स्लोगन दोस्तों मैंने बहुत मेरे दिमाग में डाल दिया। बोला साला क्या बुरे दिन थे उस वक्त, आज से 17 साल पहले साला 1 रुपए 1 1 रुपया साला भीख मांग के शराब पीते थे अपन 1 1 रुपया। आज बोला ठीक है, आज अपने पास पैसा चला गया अपना, आज कम से कम इज्जत तो है मार्केट में। जो लोग मेरे को मार्केट में जब से मैंने पहले बताया कि मेरे को कुत्ते जैसा भगाते थे, हट बोले साले, वो लोग आज मेरे को मार्केट में बुलाते, अरे हरीश भाई हमारे यहाँ से माल लेके जाओ। ऐसे आउटस्टैंडिंग मेरा ऊपर बहुत बढ़ गया था लोगों का, लेकिन दोस्तों उनके यहाँ पे भी मैं गया, एक एक स्पॉन्सर से बात करके, एक एक कुछ मेंबर से बात करके उनके पास भी गया, कितने हैं तुम्हारे 10 लाख रुपए है, हर महीने 50,000 रुपए दूंगा, धंधा तुम्हारे से ही करूंगा, और धंधे के पैसे भी तुमको देते जाऊंगा 15 दिन में, अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप देखो। तो दोस्तों मेरे को उन लोगों ने भी सपोर्ट किया, क्योंकि उनको मालूम था कि हरीश भाई का पैसा कहीं जाएगा नहीं, ये पैसे मिलेंगे अपने को। तो दोस्तों उन लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया। तो ये दोस्तों वो जो दिन थे, फिर वो दिन धीरे 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 कर, आज भी ऐसा नहीं कर्जा नहीं है, लेकिन आज दोस्तों बहुत कुछ ये हो गया। आज भले ही रिश्तेदारों ने पैसे डुबा दिए, मैं ध्यान भी नहीं देता उसके तरफ अभी, क्योंकि उस वक्त मेरे को टेंशन आता था, बीपी बढ़ जाता था। बोले साला कल चल के बीपी वीपी बढ़ गया, अटैक वटैक आ जाएंगे और आफत, गोली चालू नहीं होना चाहिए। तो फिर मेरे स्पॉन्सर ने बताया, बोले छोड़ दे बोले, अगर देंगे देंगे तो देंगे, नहीं तो छोड़ दे बोले, अगर यही तू दिमागों में विचार रखेगा बोले, तो बोले क्या धंधा करेगा बोले, क्योंकि मेरा जो बिजनेस है वो बिजनेस मेरे को लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, अगर मैं कन्विंस करूंगा तो ही लोग मेरे से माल लेंगे, लेकिन अगर ये भूसा मेरे दिमाग में भरा रहेगा तो मैं क्या कन्विंस करूंगा, कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा मेरे को। ये मेरे स्पॉन्सर मेरे को बताता था, और मैंने
वो फिर वो पैसे छोड़ दिए, मेरे जाने दो, पहले 10-15 लाख रुपए डूबे ना, कमा लेंगे अपन आगे जाके, है ना? अल्कोहलिक की मीटिंग में है अपन आज भी, कम से कम जिंदा तो है, साले मरे तो नहीं। तो मेरे को भी घर वर्ग के लोगों ने, एक मेंबरों ने बताया, ये वक्त भी निकल जाएगा, चिंता मत। और दोस्तों वो भी वक्त दोस्तों धीरे धीरे निकल गया। तो दोस्तों कितना भी ये दिन आते जाएंगे, कभी समस्या आएंगी, कभी कुछ आता है, लेकिन वो स्थिर नहीं रहता है। अल्कोहलिक मेरे को पता है, कोई भी चीज स्थिर नहीं रहती, ये पृथ्वी भी घूमती रहती है, कोई भी चीज स्थिर नहीं है। ये वक्त जो है वो निकलते जाता है, एक जैसा वक्त रहता नहीं है। ये दोस्तों मैंने यहाँ पे अल्कोहलिक के बाद आने के बाद आज दोस्तों वो वक्त धीरे धीरे निकलते चला गया। आज बहुत बढ़िया है, आज मार्केट के आउटस्टैंडिंग कम हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया। आज मेरे घर में भी मेरे पिताजी चले गए, पिताजी को भी बहुत सपोर्ट किया मेरे पिताजी ने मेरे को, लेकिन आज ही डेढ़ डेढ़ साल हो गए, वो भी चले गए, लेकिन वो भी सुकून से गए। दोस्तों आखिरी के दिनों में जब मेरे पिताजी कभी निगेटिव बात नहीं करते थे, कोई भी अगर आया घर में, कैसे हो काका, तो बहुत बढ़िया हो बोले, एकदम मजे को, वो हमेशा होते थे। तो उस वक्त ही मालूम नहीं क्या हो गया था उनको, जब वो गुजर गए, तो एक 15 दिन पहले मेरी एक सिस्टर आई थी घर में, तो उनको मालूम नहीं क्या एकदम उसका उनको बोल ये हो गया उनको, कि बोले मैंने, भले ही मेरा बचपना बहुत खराब गया बोले, मेरा पिताजी बताते थे, मेरा बचपना बहुत खराब गया बोले, क्योंकि मेरी माँ गुजर गई थी बोले 3 साल की उम्र में। मेरे जो जवानी है बोले वो भी अच्छी नहीं गई बोले, लेकिन मेरा जो बुढ़ापा, और वो बुढ़ापा भी ये जो 15 साल में, ये 15-16 साल में बोले, मेरा बुढ़ापा इतना बढ़िया गया बोले, कि आज मैं अगर मर भी गया बोले तो मेरे को उसका गम नहीं रहेगा बोले, बहुत सब इच्छाएं मेरी पूरी हो गई बोले, सब इच्छा। मेरा लड़का बोले बहुत बढ़िया हो गया बोले। जो पिताजी कोई भी मेरे घर में जब आते थे, कोई भी आता था मेरे घर में उस वक्त, तो मेरे पिताजी बिल्कुल राशन पानी लेके चढ़ते थे, बोले मेरे लड़के ने मेरे को बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जो गालियां देते थे। वही पिताजी दोस्तों बाद में कोई मेरे घर में आता था ना, ये में आने के बाद, वही पिताजी मेरी तारीफ करते थे, अरे बोले क्या बड़ी मीटिंग मिली बोले इसको बोले। उनके शब्द थे, एक ही बार मेरे बर्थडे में आए थे, पहले बर्थडे में उन्होंने उस वक्त बोला था, साले बोले इतने सत्संग देखा बोले मैंने, कि बोले अल्कोहलिक अन्य सा सत्संग बोले मैंने मेरे 85 साल की लाइफ में नहीं देखा। तो साला बोले मुर्दों में जान भरने का काम करती बोले तुम्हारी बेटी। ये मेरे पिताजी के आखिरी के शब्द थे। उस वक्त बोले आज मेरे को कोई गम नहीं बोले, अगर मर भी जाऊंगा बोले मैं। और उसके बाद दोस्तों 2-3 दिन के बाद ही उनकी तबीयत खराब हो गई, और 12 दिन एडमिट रह के उसके बाद चले गए, लेकिन सुकून से गए। आज मेरे को क्योंकि उनका सेवा करने का मेरे को मौका मिला ए में आने के बाद, जो मैंने उनका दिल दुखाया था, जो मैंने तकलीफ दिया था उनको, वो सेवा करने का, मेरी माँ का सेवा करने का मौका नहीं मिला मेरे को। उस वक्त मैंने सेवा किया था, शराब पीने के वक्त भी बहुत सेवा किया था मैंने मेरी माँ की। उसका परिणाम है कि मेरे को ए का मैसेज मिला, उसका परिणाम है कि मेरे को बीबी अच्छी मिली, और दोस्तों ए में आने के बाद पिताजी की सेवा करने का मौका मिला, तो वो सुकून से गया। आज उसमें कोई मेरे को ये नहीं लगता, पिताजी गए तो बहुत अच्छा, अपना अच्छा सब कुछ देख के गए। तो दोस्तों ये सब जो दिन है ये निकलते गए, कब? जब मैं अल्कोहल के ये 12 कदमों के ऊपर चलने की मैं कोशिश किया, सिर्फ शराब से दूर रह के नहीं, शराब से दूर रहने के बाद मेरे को मेरे विचारों में भी पड़ते, मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट में मेरे को काम करना पड़ेगा। जुए का शौक था मेरे को, जुआ बंद कर दिया मैंने 3-4 महीने के बाद, ए में आने के बाद। जु सट्टे बट्टे का नहीं था, सिर्फ जुए का शौक था, सब सब धीरे धीरे बंद कर दिया। मेरा नहीं, ये कुछ नहीं। नॉनवेज खाने का शौक था, अब नॉनवेज जब भी खाने जाता था तो शराब की आ जाती थी। अब ए ने तो मेरे को बताया ही नहीं नॉनवेज बंद कर, लेकिन मैंने नॉनवेज बंद कर दिया। मेरा साला एक आध दिन ये नॉनवेज अपने को शराब पिला देगा, तो बोले जाओ नॉनवेज बंद। तो दोस्तों ये सब कुछ करते गया, अच्छे विचारों के साथ रहते गया, घर में मदद करना, ये करना, वो करना। अल्कोहलिक ने जो रास्ता हमको बताया, कि वो रास्ते पे चलने की कोशिश करना, आज भी वो कोशिश करते रहता हूँ। तो उसके वजह से दोस्तों वो धीरे 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 दिन निकलते गए। ऐसा नहीं कि आगे चल के कुछ प्रॉब्लम आएंगे, प्रॉब्लम प्रॉब्लम कुछ आएंगे, लेकिन वो प्रॉब्लम हमेशा ये थोड़ी रहते, खत्म होते जाते। कभी पैसे का प्रॉब्लम आता, कभी और कुछ चीजों का प्रॉब्लम आता। उस वक्त मानसिक अस्त व्यस्तता बहुत खतरनाक थी मेरी, भूल जाता था मैं कुछ भी अगर ये हुआ तो दोस्तों लेकिन वो बाद में धीरे धीरे जो सो दिन चले गए, और आज इतना बढ़िया जीवन, कभी मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा सब जीवन अपने को मिलेगा कर। तो प्रॉब्लम आते रहते, कुछ कभी मार्केट में प्रॉब्लम आते, कभी और कहीं प्रॉब्लम आते। कोरोना भी था इतने साल तक, 2 साल। कोरोना के बाद वो भी खत्म हो गया, अब फिर से चालू हो गया कोरोना के कुछ मरी जाना, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। ये स्थिर रहने वाला नहीं है दोस्तों, ये वक्त जो है वो निकलते जाने वाला है, लेकिन उसके ऊपर मेरे को दोस्तों काम करना पड़ेगा। ऐसा है नहीं
कि मैं कुछ प्रॉब्लम आए और मैं बैठा रहूं। मेरे को ईश्वर के साथ प्रार्थना करने के बाद वो प्रॉब्लम के ऊपर मेरे को काम भी करना है। सिर्फ रिजल्ट जो है उसका ईश्वर के हाथ में देना है। जो भी रिजल्ट आया वो ईश्वर मेरे अच्छे के लिए करेगा। जो भी अभी ईश्वर करने वाला है वो मेरे अच्छा ही करने वाला है, ये 100% आज मैं कन्विंस हो गया इसके साथ। क्योंकि उस वक्त मेरे को ईश्वर ने मारा नहीं, जब साला मैंने इतने पाप किया, जब इतना दारू पी के लोगों को गालियां गलौज करना, ये करना, उस वक्त मेरे को जब ईश्वर ने मारा नहीं, तो आज मैं इतने अच्छे मार्ग पे चल रहा हूँ, तो ईश्वर मेरा बुरा नहीं करेंगे, मेरे को अच्छा ही करने वाला है ईश्वर। आज दोस्तों ये पूरी तरह से मैं अल्कुरी हंसी कार्यक्रम पे दोस्तों श्रद्धा रखता हूँ कि कितनी भी बड़ खराब परिस्थिति आ जाए, लेकिन ईश्वर मेरे को परिस्थिति से निकालने वाला है 100%। सिर्फ उसके लिए मेरे को मेरा काम कर जाए, जो मैं काम कर रहा हूँ वो मेहनत जो भी है वो दोस्तों मेरे को ईमानदारी से करना है, बेईमानी से नहीं। वो ईमानदारी से अगर मैं करता हूँ तो दोस्तों सही में ये वक्त दोस्तों निकलता है 100%। मेरा निकला, कोई नया व्यक्ति आऊंगा उस वक्त उसका भी निकले, क्योंकि शराब पीने का भी ये जो रहे वो भी तकलीफ 2-3 दिन रहेगी। अगर नया कोई आऊंगा जिसको 2-3 दिन हुए 4 दिन हुए, बस 2-3 दिन की तकलीफ होती है, वो भी टाइम निकल जाता है। जब मैं नया नया आया था तो साले हाथ ऐसे थर थर कांपना, ऐसा लगता था साले जैसे ये पेट में गई तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बताया अभी बस कुछ नहीं, 72 घंटे 24 घंटे में ठीक हो जाएगा। वो 24 घंटे 72 घंटे करते करते साले 17 साल कैसे हो गए मालूम। अभी आने वाले अगले 23 तारीख को मेरे को 17 साल कंप्लीट हो जाएंगे अल्कोहलिक में, इसमें सोब्रिटी के। भले ही मैं को 18 साल पहले आया था मैं, लेकिन नहीं मानने का परिणाम। लेकिन वो गए वो गए। अभी आज उसका मैं पश्चाताप नहीं करता। वो जो मेरा 7-8 महीने गए उसका कोई, उसमें भी मैंने सीखा, उसमें मैंने ये सीखा कि वो 8-9 महीने में ए में आने के बाद भी जो मैं शराब पिया, लेकिन दोस्तों ए में आने के बाद सुख से शराब आदमी नहीं पी सकता, सुख से नहीं पिया। जो बर्बादी ए में आने के पहले मेरी नहीं हुई थी ना, वो ए में आने के बाद हुई। क्योंकि ईश्वर सभी को ये मैसेज नहीं देता। आज भी लोग शराब पी रहे, कईयों लोग मेरे साथ जो शराब पीते तो कईयों लोग मर गए, लेकिन मेरे को मैसेज दिया, मेरे को मैसेज दिया, मैं बच गया, मेरे को मैसेज दिया। तो आज उसका ये नहीं, मेरे को जो अच्छा जो भी हुआ 7-8 महीने में, वो कम से कम आज मेरे को ये मालूम हो गया कि साला अपन शराब नहीं पी सकते। ए में आने के पहले पिया था, ए में आने के बाद भी अपन ने कोशिश किया, लेकिन आज 100% ये हो गया कि अपन शराब नहीं पी सकते, कुछ भी हो जाए शराब नहीं पी सकते। ये दोस्तों पूरी तरह से यहाँ पे वो स्लीप पीरियड की वजह से मालूम हो गया। तो दोस्तों जो भी होता है वो मेरे अच्छे के लिए होता है। आज मैं इससे करने से, और आज दोस्तों मैं ईमानदारी से अल्कुरी इसके प्रोग्राम पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत बढ़िया सुखी और समाधानी जीवन जी रहा हूँ दोस्तों। पायोनियर ग्रुप ने मेरे को आज इस विषय पे विषय रखने के लिए दोस्तों मौका दिया, तो पायोनियर ग्रुप का मैं धन्यवाद देता हूँ। और आप लोगों ने दोस्तों शांतता पूर्वक मेरे शेयरिंग सुने, आप लोगों को भी दोस्तों धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।